हेलो डियर फ्रेंड्स, गम का मेडिकल कैसे होता है। गम का मेडिकल कराने से पहले आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपका मेडिकल अनफिट हो सकता है। और ये गम का मेडिकल में जब आपका चेस्ट एक्सरे होता है तो फाइब्रोटिक लेशंस क्या होता है और फाइब्रोटिक लेशंस के आधार पर आपको अनफिट क्यों करार दे दिया जाता है। वैसे फिलहाल मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, इस क्लिप में कई लोगों का मेडिकल अनफिट हुआ है इसी रीज़न की वजह से, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, फाइब्रोटिक लेशंस क्या होता है, ये चेस्ट एक्सरे में कौन सी जांच होती है और कौन सी आपको सावधानी बरतना पड़ेगी और क्या सिम्टम होते हैं और कैसे आपका गम का मेडिकल पास होगा और ये जो टेस्ट की रिपोर्ट होगी आपकी फिट होगी, ये सब की इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी आपको। और मैं हूं शबीर हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल की लेटेस्ट अपडेट। और लेटेस्ट अपडेट के आधार पर चेस्ट एक्सरे में फाइब्रोटिक लेशन क्या होता है। लेकिन आपको बताने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आई मेकिंग दिस वीडियो फॉर एन एजुकेशन पर्पस ओनली। मैं इसमें कुछ आपको मेडिसिन एडवाइस नहीं करने वाला हूं, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूं। और एजुकेशन पर्पस के आधार पर अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप फाइब्रोटिक लेशंस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में जानकारी ले लेंगे। और इन जानकारी के अलावा आपको सावधानी जो मैं बताने जा रहा हूं, उस सावधानी के आधार पर आपका गम का मेडिकल पास हो जाएगा, यानी कि आप फिट हो जाओगे और आप किसी भी गल्फ कंट्रीज में जहां भी जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो। वैसे फिलहाल मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कुवैत गम का मेडिकल, सऊदी गम का मेडिकल, कुवैत में जो मेडिकल टेस्ट होता है या जो गम का आप इंडिया में कराते हो, उन सब टॉपिक से रिलेटेड पहले से वीडियो अपलोड है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी और आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के जरिए से, प्लेलिस्ट के जरिए से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चलिए जानते हैं कि ये चेस्ट एक्सरे जब आपका गम का मेडिकल में होता है तो चेस्ट एक्सरे में सबसे पहले क्या होता है कि स्पॉट, धब्बा नहीं आना चाहिए। अब अगर धब्बे से रिलेटेड, सीने पे दाग से रिलेटेड मैंने कई एक वीडियो की अपडेट दी है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। मैं आज बात करूंगा ये फाइब्रोटिक लेशन क्या होता है। फाइब्रोटिक लेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका जो फेफड़ा है, देखिए मैं एक मेडिकल लाइन नहीं, आपको एक समझाने वाली लाइन बतला रहा हूं, इसमें से आपको वो चीज समझ में आ जाए। आपका जो लंग्स है उसके जो अंदरूनी और बीच वाला हिस्सा है, जो उसमें क्या है ना कि किसी को तपेदिक हुआ है, कभी किसी टाइम पे हुआ है या निमोनिया हुआ है, और ये फाइब्रोटिक लेशंस की जांच की जो मैं अपडेट आपको बता रहा हूं कि गम का मेडिकल में ये जांच स्पेशली की जा रही है और इसके आधार पर आपको अनफिट भी करा जा रहा है। लेकिन ये जांच क्यों हो रही, क्योंकि कोरोना के बाद अगर किसी को कोरोना हुआ है तो स्पेशली उसको मतलब कि एक तरीके से बहुत सही तरीके से जांच परख की जाती है, क्योंकि फाइब्रोटिक या पल्मोनरी फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इसके लक्षण क्या है, कैसे समझेंगे कि आपको कहीं फाइब्रोटिक लेशंस की प्रॉब्लम तो नहीं ना, पल्मोनरी फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं ना। चलिए इसके लक्षण को समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप लक्षण को समझे रहेंगे तो आप अपना खुद ट्रीटमेंट कराने के बाद ही आप जो जा पाएंगे गम का मेडिकल टेस्ट के सेंटर पर, जो भी आपका सेंटर हो वहाँ पर जा पाओगे। तो सबसे पहले हम चलिए समझ लेते हैं कि जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लक्षण, सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक। देखिए अगर आप गम का मेडिकल टेस्ट कराने जा रहे हो, वैसे मैंने सावधानी से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट दी है आपको, लेकिन आज मैं स्पेशली चेस्ट एक्सरे से रिलेटेड आपको अपडेट दे रहा हूँ क्या सावधानी बरते। सबसे पहले फाइब्रोटिक लेशंस की जो अपडेट, यानी कि जो भी जांच होती है जिसमें आप अनफिट हो जाते हो, तो ऐसे कैटेगरी के आदमी जो होते हैं उनकी बॉडी में क्या सिम्टम होते हैं। अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम है तो ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आप अपना गम का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए जाओ। तो सबसे पहले सांस कम आना या डिस्पेनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम्स आपको होगी, ठीक है। इसके अलावा थकान या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना। अगर आपको थकान या कमज़ोरी महसूस हो रही है तो समझ जाइए कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लंग्स से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ सूखी खांसी। देखिए होता है क्या ना, जैसे चेस्ट एक्सरे में बहुत से लोग के स्पॉट आता है या टीबी की बीमारी होती है या बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर जब आपको ये चीज़ सिम्टम हो रहा है तो क्यों ना आप इसका ट्रीटमेंट लेने के बाद, ठीक होने के बाद आप टेस्ट कराओगे तो पास होगे। अगर प्रॉब्लम्स ये आपकी सिम्टम है और इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, गम का मेडिकल कराने पहुंच गए, तो भाई अनफिट तो होगा ही। अब आप सिम्टम पूरा सुन लीजिए तो मैं आपको डिटेल में और बताऊं। तो सांस लेने में प्रॉब्लम्स है, थकान या कमजोरी महसूस हो रही है, सूखी खांसी आ रही है, या बिना किसी कारण वजन कम हो रहा है आपका, या
आपके मसल्स या जोड़ों में दर्द हो रहा है या हाथों पैर की उंगलियों में कपकपाहट सी हो रही है, अगर ये सिम्टम आपके हो रहे हैं तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लक्षण हो सकते हैं, आपके फिब्रोटिक लेशंस के लक्षण हो सकते हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स के तहत आपको किसी भी, यानी कि इस लक्षण के तहत अगर आपको 2-3 लक्षण भी दिखाई दे तो सबसे पहले आपको किसी डॉक्टर, फिजिशियंस को, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर्स को आप दिखला सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो। ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर आप जो है अपना गम का मेडिकल कराओगे तो भाई आपका गम का मेडिकल ठीक होगा, फिट होगा और आप जिस भी कंट्री में जाना चाह रहे हो उस कंट्री में आप जा पाओगे। तो फिब्रोटिक लेशंस के तहत जो मैंने आपको क्लिप दिखलाई कमेंट्स की, इस क्लिप को भी आप देख लीजिए। कई लोग इसमें अनफिट हुए हैं और इसमें परेशान हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले अगर ये जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं ये लक्षण आपके अंदर हैं तो आप समझ जाइए कि आप फिब्रोटिक लेशंस के पेशेंट हैं, आप ट्रीटमेंट लो, ठीक है। या आप जाकर के किसी भी चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखलाओ। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में नहीं है तो समझ जाइए कि आपका मेडिकल सही नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी को फिब्रोटिक लेशंस होगा, पल्मोनरी या फाइब्रोसिस होगा तो उसको ये प्रॉब्लम्स होगी। अब आपको खांसी नहीं आ रही है, थकावट नहीं, ना कमजोरी नहीं, ना कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है तो आपको फिब्रोटिक लेशंस नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जो कोरोना के मरीज रह चुके, जिनको कोरोना काल में प्रॉब्लम्स आई थी और पेशेंट के रूप में भर्ती हुए थे या ट्रीटमेंट घरेलू जो भी लिया और ठीक हुए, उनको भी आगे चल करके कई एक मरीजों में फिब्रोसिस, पल्मोनरी फिब्रोसिस या फाइब्रोटिक लेशंस की प्रॉब्लम्स देखी गई है। और ये फाइब्रोटिक लेशंस का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है ना, रेशेदार घाव, फेफड़े में कुछ रेशेदार घाव टाइप के हो जाते हैं जिसमें सांस लेने में दिक्कत, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो जाया करती है। तो अगर ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अनफिट अगर हुए हो तो सही हुए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये सिम्टम पहले दिख रहा है और मेरी इस वीडियो को पहले आप देख रहे हो तो समझ जाइए कि इसका ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आप गम का मेडिकल टेस्ट कराओ। सपोज करिए अगर ये प्रॉब्लम्स आपकी मेडिसिन से ठीक हो जाती है तो आपका गम का मेडिकल टेस्ट आराम से निकल जाता है। तो इसमें जो मैंने आपको लक्षण बताया, अगर ये लक्षण आपकी बॉडी में दिखते हैं तब ऐसा करना है। लक्षण नहीं दिखते तो नो डाउट आप गम का मेडिकल टेस्ट कराओ। गम का मेडिकल टेस्ट के दौरान कौन कौन सी जांचें होती है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स की जांच होती है, कैसे होती है, मैंने जो कराया, जो कुवैत में कराया, उन सब का एक्सपीरियंस मैंने वीडियोस में दिया है। और आप कुवैत मेडिकल टेस्ट, गम का मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट कैसे चेक करें, बहुत सारी मोर इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस में मिल जाएगी। लेकिन आपको फिब्रोटिक लेशंस में अगर अनफिट किया जा रहा है तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में लक्षण है। अगर नहीं है, ये भी सुन लीजिए, बहुत से लोगों के लक्षण नहीं होगा फिर भी ये समझ जाइए कि या तो फिर कभी बचपने में आपको निमोनिया हुआ है या तपेदिक का बुखार वगैरह हुआ है या इस तरह की प्रॉब्लम्स आई है आपको, या लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तब भी आपको स्पॉट वगैरह निकलने के आधार पर आपका मेडिकल अनफिट हो जाता है। सपोज करिए अगर किसी भी वजह से आप आ भी जाते हो किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में, जो भी आप जाना चाह रहे हो मेडिकल करा करके, तो वहाँ पर भी मेडिकल होता है। वहाँ पर अनफिट हुए तो आपको अपने देश वापस आना पड़ सकता है। तो फिब्रोटिक लेशंस का यही मतलब होता है, जो चेस्ट एक्सरे में ये प्रॉब्लम्स आपकी निकलती है तो आपको अनफिट होना पड़ेगा। अगर आपको ये लक्षणों के बारे में जानकारी है, अपने सिम्टम के बारे में पहचान रहे हैं, तो बेहतर है कि आप ट्रीटमेंट लो। इसके अलावा गम का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, गम का मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी जांचें होती है और सावधानी क्या बरते, उस वीडियोस को भी जाकर के वॉच करो। और अगर आपने इन सब चीज़ों को वॉच कर लिया तो नो डाउट आपका गम का मेडिकल फिट होना ही होना है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स लोगों के साथ आती है, आप न्यू हो, आपके साथ ना हो, इसलिए सारा एक्सपीरियंस यूट्यूब पर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मुहैया है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। बेनिफिट्स आपका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रोजाना नोटिफिकेशन के जरिए से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे भी याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।